सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हरियाणा कोस्ट रोजगार निगम को लेके बार बार नए नए यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं कि कब इसके शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे, कब सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा और शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आने वाले हैं। हर एक बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे, सभी सवालों के आपका जवाब देंगे। सुनहरा अवसर उन हजारों कैंडिडेट के लिए आने वाला है जिनको यहाँ शॉर्टलिस्ट मैसेज आएंगे अभी। और यहाँ पे 40 50 60 नंबर वालों की तो मौज होने वाली है, यानी उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट मैसेज आने के संभावना बहुत ज्यादा है। जिनके मार्क्स 50 40 50 और 60 बनते हैं, कंप्लीट बात करेंगे कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितने पे सिलेक्शन होगा और लिस्ट कब तक आएगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। आपका शेयर करना, लाइक करना हमें मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पे बात करते हैं शॉर्टलिस्ट मैसेज कब आएंगे, कब तक आने के चांसेस है और कितने पे लिस्ट जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया को समझिए। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले सबसे पहले जो यहाँ पे ज्वाइनिंग होती थी ना, वो 150 मार्क्स के लिए यहाँ पे होती थी। 150 के बाद यहाँ पे किया गया 100 मार्क्स के लिए, और 100 के बाद 80 वाले का, यानी टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो 80 के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना है। यानी अब जो टोटल मार्क्स है यहाँ पे 80 रहेंगे। 80 में से किसके लिए कितने मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा सिलेक्शन किन के होंगे? ये 40 नंबर जिसके हैं ना, उसके सिलेक्शन 100% होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 40 नंबर इनकम के बनते हैं, यानी यहाँ पे जिसकी इनकम 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से नीचे 70 60 50 जितनी भी है, अगर 1 लाख से नीचे आपकी इनकम है तो यहाँ पे आपके 40 नंबर बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा, यानी 80 में से 40 नंबर तो आपको यही मिल जाते हैं, तो 50% यहीं से कवर कर जाते हैं। अगर आपकी इनकम है 180 से एक लाख से लेके 1 80 के बीच में है, अगर ये है तो आपके बनते 30 नंबर। ये भी अच्छा स्कोर बनता है, लेकिन यहाँ के बाद आपके मार्क्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। 180 से 3 के बीच में है तो आपको मिलेंगे 20 नंबर, और यहाँ पे अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, और जिसकी 6 से भी ज्यादा है उसको मिलेंगे 0 नंबर। और यानी 80 में से 40 नंबर आपके खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट 40 की बात करेंगे, वो कौन से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, 5 नंबर आपको मिलते हैं एस सीवीटी, एनसीवीटी, एनएसएफ, क्यूएफ और एसवी एसयू को। ये आपके पास स्किल सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी, और एनी स्किल से क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं हायर एजुकेशन। देन हायर एजुकेशन के लिए अगर वैकेंट जो पोस्ट है वो 12th पास के लिए, और आपने यहाँ पे ग्रेजुएट है, आप यहाँ पे बीए वगैरह, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को, और यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। यानी 10 और 10 की अगर बात करें तो 10 ये यहाँ पे और 10 ये यहाँ पे 20, और इसी के साथ 5 नंबर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और 5 नंबर आपके यहाँ पे बनते हैं जो कि स्किल सर्टिफिकेट के लिए, यानी ये बनते हैं आपके 30 नंबर। इसी के साथ 40 नंबर आपको इनकम के मिले थे 70, और 10 नंबर आपको मिलेंगे एज के। अब ये एज के 10 नंबर सबको 10 नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग क्राइटेरिया उसके लिए है। तो यहाँ पे 18 से 24 अगर आपकी एज है, 18 से 24 के बीच में है, तो आपको कोई नंबर यहाँ पे, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे मार्क्स है, तो यहाँ पे कोई नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज बनती है 24 से 36 के बीच में तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 10 नंबर, और अगर आपकी एज बनती है 36 से 42 के लिए तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 नंबर। तो यहाँ पे जिसकी एज 24 से 36 के बीच में रहती है, यानी उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब इसी के साथ साथ देखिए, जो नंबर यहाँ पे हटा दिए गए हैं, 9 पॉइंट यानी 9 मार्क्स फॉर द एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे 10 नंबर का जो हाईकोर्ट के द्वारा हटाए गए हैं कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो जॉब इन फैमिली उसके लिए नहीं मिलेंगे, ऑर्फन और विडो के लिए, फादरलेस के लिए नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं चांसेस फॉर द जॉब। जॉब पे सिलेक्शन होने के एचकेआरएन में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? सबसे पहले बात करते हैं जिनकी एनुअल इनकम बिलो 1 लाख है, 1 लाख से नीचे है, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं मोर देन 90%। 100 तो मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे, हालांकि हमने यहाँ पे 100 लिखा है, लेकिन 100 न होके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं मोर देन 90%। आपका सिलेक्शन यहाँ पे बहुत जल्दी होगा, क्योंकि 40 आपने यहाँ से ले लिए, 10 आपको होम डिस्ट्रिक्ट के मिल ही जाएंगे, और 10 आपको शायद एज के मिल जाएंगे, तो आपके मार्क्स बन जाते हैं 60। तो यहाँ पे बात करेंगे अब 1 लाख 1 रुपए से लेके 1 लाख से ऊपर और 180 तक अगर आपकी एनुअल इनकम है तो 90% के आसपास आपके चांसेस बनते हैं। यानी 90 का मतलब यहाँ पे है 80 to 90। और अगर 180 से 3 लाख के बीच में है तो आपके चांसेस घट के यहाँ पे 50% हो जाते हैं। और अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा है, यानी आप आ जाते हैं 10 नंबर वाली कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपके चांसेस पहली बात तो बहुत लो हो जाते हैं, यानी बहुत ही कम है, ना के बराबर चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं।
अब समझते हैं टोटल लिस्ट कैसे बनेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा और कब यहाँ पे लिस्ट लगने वाली है। देखिए सबसे पहले आप लिस्ट को समझिए बनेगी कैसे। जब हम बात करते हैं लिस्ट के क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ आप बात कर सकते हैं कि वो जो टोटल लिस्ट आपकी रहने वाली है वो अब 80 मार्क्स में से बनेगी। यानी जो आपकी लिस्ट होगी वो टोटल मार्क्स आपके 80 होंगे। उस 80 में आपको 40 मार्क्स तो यहाँ पे इनकम के चाहिए ही चाहिए। ये आपके इनकम के मार्क्स अगर आपके बन जाते हैं ना, 40 मार्क्स आपको ये चाहिए जो कि इनकम के मार्क्स हैं। जैसे ही आपको 40 मिलते हैं उसके बाद आपके ही डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट आएगी और आपके डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट आएगी उस पर आपको 10 नंबर मिल ही जाएंगे। सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और जब 10 नंबर आपको मिल जाते हैं तो आपके इसके बाद आपके 50 नंबर तो यहाँ पे कंफर्म, अगर आपका सीटी पास है तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। और 60 नंबर होने के बाद एक सेटिस्फाई करने वाला यहाँ पे एक स्कोर बनता है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि अब आप थोड़े से सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है कि पहले जो 100 नंबर थे ना, 100 के लिए बार बार HKRN पूरी तरह से यहाँ पे रेडी था कि हम लिस्ट लगाने के लिए पूरी तरह रेडी हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया है ना वो 100 नंबर के हिसाब से है, 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि 10 नंबर यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक के हटा दिए जाए और 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ जो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस के दिए है ना वो भी गलत है उसे हटा दिया जाए, तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट के सामने ये ऑप्शन आता है, HKRN के सामने ये ऑप्शन आता है कि अब 80 में से सिलेक्शन करना है। और अब उनका मानना ये है कि यहाँ पे 80 में से भी लिस्ट उनके पास एकदम ऑलमोस्ट रेडी है। और जब लिस्ट रेडी है तो अब सिर्फ फाइनल सिलेक्शन के लिए उनको क्या करना है, सिर्फ उनको उस लिस्ट को यहाँ पे यानी अब सिर्फ नाम लोगों के सामने शो करने हैं। अब लिस्ट एकदम से रेडी है 80 मार्क्स के लिए। लेकिन अब HKRN की तरफ से जो दुविधा है ना वो सिर्फ इतनी है, HKRN अब यहाँ पे इस बात के लिए डाउटफुल है कि 80 के लिए हमें इसमें से लिस्ट दे देनी है या अभी भी गवर्नमेंट कोई क्राइटेरिया यहाँ पे हमें देने वाली है, क्या इसके लिए भी कोई क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर इसके लिए कोई क्राइटेरिया है तो उसके लिए हमें जो भी न्यू पॉलिसी जो है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो हमें प्रोवाइड कराए जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग, यानी अगर आप कहते हैं तो 80 में से लिस्ट लगा देते हैं। अब देखना ये है कि न्यू पॉलिसी उनको प्रोवाइड कराई जाती है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। यानी आप ये मान के चलो 1 वीक का टाइम उसके बाद फिर भी लग सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपकी लिस्ट लगेगी 80 में से। और अगर 80 में से ही लिस्ट लगती है, जो मार्क्स अभी तक फाइनलाइज किए गए हैं, जो क्राइटेरिया अभी तक फिक्स किया गया है, यानी वो क्राइटेरिया है आपकी लिस्ट का 80 में से, तो ये मानना जा रहा है यहाँ तक अभी तक जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं वो ये रहे हैं कि 80 में से लिस्ट लगने पे जो सेफ स्कोर है वो 50 से ऊपर और 60 का जो स्कोर है ना वो एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो अगर आपका स्कोर भी इतना बनता है तो आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन 70% चांसेस मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। 60 के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे आप सेफ मान सकते हैं 60 के लिए। अब बात करते हैं लिस्ट कब लगने के चांसेस हैं, कब तक यहाँ पे HKRN की नई लिस्ट यानी नेक्स्ट लिस्ट आएगी जिसमें हजारों सिलेक्शन होने वाले हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम आएगा। तो न्यू ईयर से पहले तो ऐसा कोई धमाका अभी होने वाला नहीं है। तो आज आप बात करें तो यहाँ पे आज डेट हो चुकी है 25 यानी क्रिसमस। तो यहाँ पे अब क्रिसमस के बाद आप न्यू ईयर तक ही मान सकते हैं, अब कोई भी लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में 1 से 7 जनवरी के बीच में लिस्ट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पे है कि 1 से 7 जनवरी के बीच में लिस्ट लगा दी जाए। बाकी जैसे ही जो भी अपडेट आती है, अभी तक यही है कि 1 से 7 जनवरी के बीच लिस्ट लगेगी। सेफ स्कोर आपका लगभग 60 मान के चले, और अगर आपके इनकम के मार्क्स 40 बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और भी कोई अपडेट अगर आपके सामने कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों के सामने जरूर लेके आएंगे। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।